श्याम एक गरीब किसान था जो गांव में अपनी पत्नी गौरी और बेटे रोहित के साथ रहता था। श्याम के पास बहुत ही साधारण साधन थे और हर जगह वह पैदल ही जाता था। उसके सालों से एक ख्वाहिश थी कि उसके पास भी बाइक हो जिससे वह खेतों और बाजारों से आसानी से सामान ला सके। श्याम थका हुआ होता है और गौरी से कहता है, गौरी, आज फिर से बाजार से पैदल वापस आया हूँ। अगर हमारे पास भी कोई सवारी होती तो कितना अच्छा होता। काम भी जल्दी होता और थकावट भी नहीं होती। गौरी चिंतित स्वर में कहती है, हाँ श्याम, मैं समझती हूँ, पर बाइक के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमें तो महीने के आखिर में भी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। रोहित उत्साहित होकर कहता है, पिताजी, मुझे यकीन है कि एक दिन हमारे पास भी बाइक होगी। फिर आप मुझे स्कूल छोड़ने बाइक से जाया करेंगे। श्याम प्यार से कहता है, हाँ बेटा, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। मेहनत से सब कुछ हो सकता है। श्याम अपने खेत पर काम कर रहा होता है। तभी दोस्त रमेश वहां आता है जो खुद भी एक गरीब किसान होता है। दोनों में अच्छी दोस्ती होती है और वह एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। रमेश मजाक करते हुए कहता है, अरे श्याम, फिर से पैदल ही आया। तुझे देखकर लगता है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। श्याम हंसते हुए कहता है, और क्या करूँ भाई, बाइक लेने के लिए पैसे कहाँ है। रमेश सोचते हुए कहता है, सुना है गांव के सेठ जी के पास कुछ पुरानी बाइकें हैं। अगर उनसे बात करें तो शायद कोई पुरानी बाइक सस्ते में मिल सकती है। तो उनसे बात क्यों नहीं करता है। श्याम हैरान होकर कहता है, क्या सच में? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत मदद होगी। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। श्याम अगले दिन सेठ जी के घर जाता है। सेठ जी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं। उनके पास कई सारी बाइकें होती है और गाड़ियां होती है। श्याम संकोच से कहता है, नमस्ते सेठ जी, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ पुरानी बाइकें हैं। मैं आपसे एक सस्ती बाइक खरीदना चाहता हूँ ताकि अपने काम के लिए उपयोग कर सकूं। सेठ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हाँ श्याम, मेरे पास एक पुरानी बाइक है जो मैंने कई साल पहले खरीदी थी। अब मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें उसे सस्ते दाम में दे सकता हूँ। श्याम उम्मीद भरी आंखों से कहता है, सेठ जी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर आप थोड़ा और कम करते तो मेरे लिए बहुत मदद होगी। सेठ जी सोचते हुए कहते हैं, ठीक है श्याम, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। मैं तुम्हें ये बाइक आधे दाम में दे दूंगा। बाकी पैसे तुम धीरे धीरे चुका देना। श्याम खुशी से, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए बड़ी मदद की है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही जल्द आपके पैसे चुका दूं। श्याम बाइक लेकर घर पहुंचता है। बाइक पुरानी है लेकिन अभी भी काम करने लायक है। गौरी और रोहित श्याम को देखकर बहुत खुश होते हैं। रोहित उत्साहित होकर कहता है, पिताजी, ये तो बाइक है। अब आप मुझे रोज स्कूल छोड़ने चलेंगे ना? श्याम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बेटा, अब हमारे पास भी अपनी बाइक है। इससे हम आसानी से काम कर सकते हैं और हमें पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। गौरी भी मुस्कुराते हुए कहती है, श्याम, अब तो तुम्हें बाजार और खेत दोनों जगह आसानी से जाने में मदद होगी। हमें भी थोड़ी राहत मिलेगी। श्याम खुश होकर कहता है, हाँ गौरी, अब सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं सेठ जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये बाइक हमें सस्ते में दी। श्याम अपनी नई बाइक पर गांव के रास्ते पर जा रहा होता है। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कुछ तो ईर्ष्या से भरे महसूस करते हैं। उसका पड़ोसी राजू उसे देखकर बाइक के पास आता है। राजू हैरानी से कहता है, अरे श्याम, ये तूने नई बाइक कहाँ से खरीदी है? तुझे तो मुश्किल से गुजारा करते देखा था। श्याम मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं है राजू भाई, पुरानी बाइक है। सेठ जी ने मुझे सस्ते में दी है। अब मैं अपने खेत और घर का काम आसानी से कर सकूंगा। राजू मजाक करते हुए कहता है, तो अब तू पैदल नहीं चलेगा मतलब? अच्छा है भाई, तू भी अब बाइक वाला हो गया है। श्याम हंसते हुए कहता है। हाँ, अब पैदल चलने की जरूरत नहीं होगी ना राजू भाई। कुछ दिन बीत जाते हैं और श्याम को अपनी नई बाइक से बहुत फायदा हो रहा होता है। वह अब समय पर खेत और बाजार पहुंच जाता है। एक दिन वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैठकर बाजार लेकर जा रहा होता है। गौरी बाइक पर बैठते हुए बोलती है, श्याम, ये तो बहुत अच्छा है। अब हमें बाजार तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ कितना आसान हो गया है। श्याम खुश होकर कहता है, हाँ गौरी, अब मैं तुम्हें और रोहित को भी आराम से घुमा सकता हूँ। बाइक ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। रोहित उत्साहित होकर कहता है, पिताजी, कल आप मुझे स्कूल भी लेकर चलेंगे ना? मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास भी बाइक है। श्याम हंसते हुए कहता है, जरूर बेटा, कल मैं तुम्हें बाइक पर स्कूल छोड़ूंगा, चिंता मत करो।
शाम की बाइक ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। अब वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और खुश है। उसे अपने काम में भी राहत मिलती है और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। एक दिन वह बाइक की टंकी में पेट्रोल भरवाते हुए रमेश से मिलता है। रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, और शाम, देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाएगा। अब तो तुझे बाइक पर घूमते ही देखते हैं। शाम हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई, तेरी सलाह बहुत काम आई। अब मैं पहले से ज्यादा काम कर सकता हूँ और घर भी समय पर पहुँच जाता हूँ। रमेश खुश होकर कहता है, यही तो असली मेहनत का फल है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। बस मेहनत से पीछे मत हटना। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, गरीब होने का मतलब यह नहीं कि सपने देखना छोड़ दिया जाए। ईमानदारी, मेहनत और सही मौके का इंतजार करके हर इंसान अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकता है। शाम की नई बाइक न केवल उसके जीवन में एक साधन बनी, बल्कि उसके संघर्षों में भी मददगार साबित हुई। गरीबी के बावजूद अगर इंसान कोशिश करता है तो वह एक दिन सफल जरूर होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।